रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। अब थक तो नहीं गए? कोई नाराजगी तो नहीं है? चलें फिर एक बार जरा मुझे पढ़ के बताएं, ना ही थके हैं ना ही कोई नाराजगी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जितना बड़ा मजमा है ना, जितना बड़ा मजमा है, आवाज नहीं आई कोई। एक बार फिर करते हैं कोशिश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी भी नहीं बात बनी। जिद लगानी है तो लगा लें। जितनी देर आपने नहीं पढ़ना तकरीर मैंने कोई नहीं शुरू करनी, लगे रहो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मिजाज अच्छा नहीं है, ये मिजाज अच्छा नहीं है। वो अल्लाह ने दी बोलने के लिए। और आप ऐसे कह सकते हैं कि मौलवी साहब पढ़े आते हैं, हमें तो गुस्सा ही करके। आपने अपनी मर्जी का पढ़ा है, उनकी मर्जी का नहीं पढ़ा। आपने मूड में पढ़ा है, आपने नखरे से पढ़ा है, आपने आकड़ से पढ़ा है, उनकी मर्जी का नहीं पढ़ा। और वो क्या कहते हैं, औ अंत मजनून। जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। सच सच बताइएगा, सच बताइएगा। हमें देख के कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? बोलो तो सही यार। नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। सुबह माशाल्लाह नाश्ता सबने किया? नाश्ता सबने किया जी सुबह? मौलवी साहब ने स्पीकर में तो नहीं कहा था नाश्ता कर लो? अच्छा नाश्ता बगैर किया भी कर लेंदे हो तो दुरूद पाक भी नहीं पढ़ते है तो फिर कानू रोंडे फिर ताड़े लिया ही हुक्मरान बनते ने। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज तो नहीं ना आएंगे आपके लिए जब हाल ये हो कि नाश्ता बगैर के कर लिया जाए और दुरूद पाक के लिए क्या ना पड़े तो हज़रत जी फिर ये हुक्मरान बनते हैं। फिर आपके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, फिर आपके लिए तारक बिन ज़ियाद नहीं आएंगे, फिर आपके लिए मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएंगे, फिर आपके लिए टीपू सुल्तान नहीं आएंगे, क्योंकि ये वफादारों के लिए आते हैं, बेवफाओं के लिए नहीं आते। और हमारा मिजाज इस वक्त बेवफाई वाला है, ये अच्छा मिजाज नहीं है। अल्लाह पाक ने जुबान दी है, बोलो औ अंता। देखिए नहीं, पहले अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। हम तो इस पे भी पूरे नहीं उतरते। सुबह से लेकर अब तक जितना जिक्र आपने किया आपको भी पता है, जितना मैंने किया मुझे भी पता है। फिर आगे जाके क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों सिर्फ ऐवी सरसरी सा जिक्र नहीं करना बल्कि बड़ी कसरत से जिक्र करना। यहाँ तो जिक्र ही कोई नहीं तो कसरत जिक्र किधर से आ गया। तो फिर आगे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, औ अंत मजनून। सिर्फ जिक्र नहीं करना, सिर्फ कसरत से जिक्र नहीं करना, बल्कि जिक्र इस तरह करना है, अंदाज इस तरह का हो, स्टाइल इस तरह का हो, तरीका इस तरह का हो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। ना जिक्र है ना कसरत जिक्र है और ना ही मैं तो हजरत आज कह रहा हूं ना, पता नहीं इकबाल ने क्या देखा हजरत। 100 साल पहले इकबाल रो गए। वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। पता नहीं इकबाल ने क्या देखा। और आज इकबाल देखते तो पता नहीं इकबाल क्या लिखते। अल्लाह मैं हैरान हूं जी। इकबाल का दौर बड़ा सोना दौर था। जिस दौर में जमात अली शाह होते दौर सोना नहीं था। जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह होते दौर सोना नहीं था। जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद शरकवर शरीफ वाले हों तो दौर सोना नहीं था। जिस दौर में बाबा जी फकीर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले हों तो दौर सोना नहीं था।
लेकिन उस दौर में भी इकबाल कहता है ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौखियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फे अयाज में। पता नहीं हजरत आज इकबाल देखता तो क्या लिखता, मेरी समझ से बाहर है हजरत। आज इकबाल देखता तो इसलिए अच्छा नहीं। चले मैं आपसे एक और सवाल भी करें, शायद आपको गुस्सा लगा हो, जितना शाह साहब ने टाइम दिया उसमें रहते। एक सवाल जवाब आपने सच देना है मुझे सबको, ठीक है जी। 10 मुहर्रम को खतीब बड़ा हो छोटा हो, आम हो खास हो, शेखुल हदीस साहब हो, मुफ्ती साहब हो, कोई हो, सब ने बयान किया, आप सब ने सुना है हजरत जी क्या कि जब इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई, फिर यजीदियों ने आपका सर मुबारक कलम किया, उसको नेज़े पे चढ़ाया, और फिर हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं और बड़े ज्यादा बुजुर्ग कहते हैं हमने देखा, हमने सुना इमाम अली मुकाम के सर अनवर ने कुरान की तिलावत की। सबको पता है ना जी। अब भाई नारोवाल वालों सवाल ये है, इमाम अली मुकाम के सर मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के भी तिलावत की, अब सवाल ये है कि आपने और मैंने किधर की? अल्लाहु अकबर। मैं चलो जी आपको 364 दिनों की छुट्टी देता हूं, साल में 365 दिन होते हैं ना, मैंने 364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम अली मुकाम के सर अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा है, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम अली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम अली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूह ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक। इमाम को कोई भी प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता, और भाई मेरे इमाम अली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर मील रुक जाए, अम्र बिनास देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं, पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दिन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिनास को, दूसरा दरिया नील को। जो दरिया नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह के हुक्म ना चलना तो उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और किछु हो गए जदीदी हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे विश्वाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हो मत को नवा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे यजीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले दावा।
لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا, امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم میں بھی قرآن نہیں کھولیا, امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت, تصرف, عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا, وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے شہادت کا جام نوش نہیں کیا, کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی, اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد, امت کو پیاس یاد, لیکن امت کو قرآن, امت کو نماز, امت کو شریعت, امت کو دین نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا بھی جواب دینا, جھوٹ نہیں بولنا جی. آج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی, پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی, بھئی نارووال والے سچ دسیو مینوں, تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار سے لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ بھی نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا. بہاولپور گیا نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہیں کدھر ہے جی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں, دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. بلاتے ہیں ہم, دسو بھائی نارووال والو, بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے ہیں؟ ہم نے تو فوجی بہن بلایا ہوتا ہے, دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے, پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے, عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہیں یہ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا, کنجریاں بلائیں کسی کو میں یاد نہیں آیا, ڈی جے بلایا کسی کو میں یاد نہیں آیا, فوجی بینڈ بجا کسی کو میں یاد نہیں آیا, لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا, میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا میں کسی کو یاد نہیں آیا, ہر کنجر خانہ کیا گیا میں کسی کو یاد نہیں آیا, ووٹی ٹورن لگیا میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وام یتیمان در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے. چسکے لگ رہے, چسکے لگ رہے ہیں شاعری. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا.
4 मन दुध ला के तू अपने आप ਨੂੰ ਧੂਤੇ ਖਾਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਆਂ, 4 मन ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੌਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇੰਜ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣਾ, ਮੈਂ 4 मन ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਸੀ। इतना सस्ता सौदा है ये, 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे। जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी, हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विशाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती, अलग करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने गजा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्लाम वाली माँ जी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सर पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लान तैयार आ, ये वालियां झंडियां लान कोई नहीं तैयार सी। और मैं जितने बच्चे, बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरान दा नौकर, वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तो मेरे नाना जान ने आंखें ही ठंडियां की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे। उससे भी ज्यादा को सख्त दिन आएगा, वो 72 वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा हजरत। बल्कि कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदों में नोश किया हजरत। लेकिन दुख की बात वही है जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही हूं। उम्मत को प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा न कुरान याद रहा। फिर मैं वही कहूंगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। मैं आप सब बच्चों से कहूंगा जी 12 मिनट रह गए मेरे, सस्ता सौदा है कर लो, औखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे, तू है भी नहीं देन जोगा, तुझसे किसी ने भतीजा मांगा, तुझसे किसी ने भांजा मांगा, तुझसे किसी ने भाई मांगा, अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लेने तो बड़ी गल है, तू 5 पूरियां कर लेने तो बड़ी गल है, तेरे को है भी नहीं होने दी, तेरे को तो मंगे ही कख नहीं। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, आप फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। देखा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवागर थे। दाई जानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दो, एक रख ले एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम को भी देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सोखा सौदा जी, सौदा सौख है मियां कर लो, वक्त जांदा जे फिर
सौदा सुख है। माशाअल्लाह, ठीक है, सौदा सुख है हजरत जी, कर लो। ये वक्त जा रहा है हजरत। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत, ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी सियालकोटी दावत बरकातुहुम कुदसिया खलीफा मजाज दरबार आलिया चूड़ा शरीफ खतीब आज़म सियालकोट आप दी तशरीफ आवरी हुई। मैं दिल दिया था कि नाल वेलकम करांगा किबला मिसबाई साहब किबला दावत बरकातुहुम कुदसिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सौदा सौखा सौदा हजरत। अल्लाह यारी सौखी नहीं जी, तुम तो देख सी गल मुकाओगे ना, यारी सौखी नहीं जी। मैं हजरत एक दिन किबला कीम साहब की बारगाह चर्ज की थी, मैं हजूर को इश्क अल इरशाद फरमाओ, जो मैं अंदाज सी उन्हें फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना लई है। ये तो लफ्ज बड़े सस्ते हो गए, जुमले बड़े सस्ते हो गए। हमने तो इश्क का जनाजा निकाल दिया। सिर्फ वो एक लफ्ज है, एक कैफियत है, बोल नहीं सकता। अगर अल्लाह उसको जुबान दे देना, वो चीख चीख के कहे हो तुम सारे झूठे हो, हुसैन सच्चा दी। इश्क बच्चों का खेल है, सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क दा करना। ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है। मियाँ इश्क कहता है जे मेरे अल्लाह नहीं तो पहले सुन लेना, सौन दूंगा ना खान दूंगा। हाँ हजरत, सैयदा कायनात खुद फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कम बोले आते करो यार, कम से 4 रोटियां हैं जी। मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत। उस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत जी। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक रोटी हजरत अली, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लिखा है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया। इतने रज़वी साहब रह ही रोटी गई है। बल्कि क्या होता है, दुख होता है देख देख। चौथा प्रोग्राम है रज़वी साहब, हर महफल का एंड है ये चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, जिक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए जमीर न बेचे। आज सलाब है ना, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है, सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं। लेकिन हजरत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है, यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने। कोई इनसे नहीं पूछेगा जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था, जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैंडा मामा बन के गया था, जब तौशा डूब रहा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था। हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे, एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीर बेचेंगे, ईमान
ईरान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे फिर हजरत। लेकिन वह माल के कौनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे दो दो पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे, लेकिन बेचते हैं हजरत। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पुछदी पई है जी हुक्मरान किधर हैं, हुक्मरान किधर हैं। और मामा जी तू वोट मंगन आन के ओदी भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मिट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे हजरत, कोई नहीं पूछेगा हजरत। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कौनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लंघ गए तेरे बाबा दे पेट च एक लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदों कोई होश करो, खुदा के बंदों कोई होश करो यार। 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। किन्नी बारी इन्हां को डंग खाने जाए हैं। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदों आंदे ने उदों क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाहे कि कब किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामले बने हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था, क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस 1000 वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरे उम्र की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं। एक बंदा उठ के पूछता है हजरत ए वही सूट है जरा मैनू नहीं मिलया, तानू नहीं मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब का कद उच्चा है, जनाब का किवें बन गया। फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा साहब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया। आज सारे फेसबुक ते रोन दे दो जी किथे ने किथे ने, जो इलेक्शन होने ने उन्होंने आना तड़ जो एक भी नहीं बोलना लागू। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा हजरत जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो, हजरत हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते हैं हजरत। लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी जरूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो, बताओ हुसैन। हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत। लेकिन ये हुसैनियत किबला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में है, कोई नहीं है। आखिरी गल, बात खत्म। जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था, 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है। गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, का समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान व शौकत की है। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे है वाला इस्लाम, है भी किथे?
ہوں تو ادھر جی تیرا چاچا کیمرہ نہیں لگے گا کسی ماڑے نو کوئی آدھا کلو آلو نہیں دین تیار ہے. کدھر آئیے؟ میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا کہ بلا میرے مسلک کی بہار ہیں اسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں اسی تو سڑے والے لوگ ہیں. کیا دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کھاوے. یاد رکھنا پتر اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تہاڈی خوشامد ہے لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے, میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھتے گل نہیں مکنی میاں ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے, ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے میں نے علی اکبر دے دیا تو نے کیا دیا, بتا اللہ تو نے کیا دیا. دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا, میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا. پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا, کچھ نہیں ہونا انجدہ, بلکہ اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جواب دینا پڑے گا. میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او شانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.